मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। कौन बनेगा नगर पालिका अध्यक्ष की इस श्रृंखला में आज एक बार फिर से मैं गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज में उपस्थित हूँ। आम जनमानस के हित के काम के लिए ये क्या करना चाहती हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो नगर पालिका परिक्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं आम जनमानस के लिए, वो मुद्दे कितने कारगर होंगे। आइए एक जो है बातचीत अपने चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। मैं अल्पना सिंह, स्वर्गीय श्री डॉक्टर हरपाल सिंह की पुत्रवधू हूँ। अध्यक्षी का चुनाव लड़ रही हूँ नगर पालिका से, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे तक आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता ने ही मुझे मैदान में उतारा है। आप ने किसी पार्टी का जो है टिकट नहीं लिया है जी। आप निर्दलीय लड़ रही हैं। क्या ऐसी चीज़ें आपको लगी कि आपने किसी पार्टी का दामन जो है नहीं थामा? पिछले 5 वर्ष जो 5 वर्ष पहले मैं चुनाव लड़े थे, जो बीत गया 5 वर्ष, उसके पहले जब हमने टिकट लिया था तो बड़ा विरोध हुआ था। यहाँ के बाहुबली ने कहा था गोंडा में कि देवरानी सपा से और जिठानी भाजपा से, उसी के विरोध में उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया था हमारे नगर में। तो हमने कहा इस बार हम नहीं लेंगे, देखते विरोध होता है कि नहीं होता है। हम तो उन्हीं के वचनों को इस बार पालन किया है, बाकी वो जाने। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। जनता का कितना साथ आपके साथ है? जनता के बारे में क्या राय रखती हैं आप? जनता ही ने तो मुझे समाज में उतारा है। मैं तो जनता के ही बलबूते हूँ। मैं आज चुनाव लड़ रही हूँ तो सिर्फ जनता का ही सहयोग है। उन्हीं ने ही तो हमें उतारा है मैदान में। साफ सफाई के मुद्दे को लेकर अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि नवाबगंज परिक्षेत्र में जब हमारी टीम ने सर्वे किया है जी, तो हमने देखा है कि नालियाँ जो है टूटी पड़ी हैं। साफ सफाई की जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं आज इस नगर पालिका परिक्षेत्र में हमारी टीम को नहीं नजर आई हैं। कल को अगर नगर पालिका की सीट पर आप आसीन होती हैं, कैसे आप इस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे? अगर जनता मुझे अध्यक्षी का पद दिला के और कुर्सी पे बैठाएंगे तो मैं अपने कर्मचारियों को हर वार्ड में भेजूंगी, नाली दिखवाऊंगी, गंदगी दिखवाऊंगी। हमारे कर्मचारी जाएंगे, उसकी मरम्मत होगी फिर से, मतलब सारे काम अच्छे से होंगे, ईमानदारी से होंगे। अल्पना सिंह को 1 रुपया नहीं खाना है। मैं अपना ईमानदारी दिखाना चाहती हूँ, अपनी परीक्षा अपनी जनता को देना चाहती हूँ। आप महिला हैं जी, महिला उम्मीदवार हैं जी। हमारे आपके नगर पालिका परिक्षेत्र में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खासकर जो मैंने देखा है, जो हमारी टीम ने सर्वे किया है, अगर व्यापार के तौर पर अगर हम चलें तो दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए तो एकमात्र यहाँ का जो सबसे बड़ा जो है रोजगार का साधन है वो तम्बाकू है जी। तो अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें महिलाएं नहीं उतर सकती हैं, उसको काम को नहीं कर सकती हैं। आप सीट पर अगर आसीन होती है, जनता आपको चुनती है, क्या करेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी तो हमने पिछले ही एक हमारे मीडिया भाई आए थे, मैंने बताया है कि मैं ट्रेड लाना चाहती हूँ और ट्रेड लाऊंगी महिलाओं के लिए। सरकार से मांग करूँगी, जैसे भी ट्रेड लाऊंगी नगर में। और रही बात महिलाओं को, तो ये तो बहुत दिन से जो हाईएस्ट लेवल की फैमिली है वो तो ऐसे रहती है, और जो एकदम लो हैं वो बेचारे मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिली है उसके लिए बहुत कष्टदायी जीवन है। और ये नगर में मैं घर घर जाती हूँ तो देखती हूँ कि महिलाएं पूरी लाइफ बीत गई है, वो ना अपने मन का खा पाती हैं, ना पहन पाती। उनका जीवन कैसे वो काटती हैं, ये तो मैं 20 सालों से देख रही हूँ। सरकार ने आम जनमानस के लिए कई सारी सुविधाएं, जी, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो उन्होंने आम जनमानस के लिए दी हुई हैं। जी। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैंने सर्वे किया है, मेरी टीम ने सर्वे किया है, कुछ ऐसे भी गरीब परिवार हैं या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि सरकार की योजनाएं सीधे तौर से उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें कि सीधे तौर तक उन तक पहुँचे, बीच में कहीं ऐसी चीज़ें ना हो जो गड़बड़ी पैदा करें, ऐसी योजनाएं सरकार की जो चल रही हैं आप उन तक कैसे पहुंचाएंगी, उस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, लिस्ट होती है, वार्ड बाई वार्ड लिस्ट होती है, उसमें थोड़ा सा सर्वे करने की ज़रूरत होता है।
वो हमारे कर्मचारी करेंगे अगर मैं कुर्सी पे रहूँगी, और उसको कराऊँगी कि जो इसके पात्र हैं वो हमारे पास आए, या मैं खुद उनके पास जाऊँगी, जो उसके पात्र होंगे मैं उनको दिला के रहूँगी। 24 आवर्स में अगर हम बात करें कि कोई भी जन समस्या अगर हमारे आम नागरिकों को होती है, कोई ऐसा प्लान है आपके पास कि त्वरित उनकी समस्या का समाधान हो? क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं कुर्सी पे आऊँगी तो एक टोल नंबर फ्री कराऊंगी नगर पालिका के तहत से, उसमें सारी जनता शिकायत दर्ज करेगी, उसको मैं डे बाय डे रोज़ देखूंगी कि क्या है, तो इसी के तहत पे हो जाएगा। करने वालों को सब हो जाता है, ना करने वालों के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगन है अपने जनता सेवा करने की, तो मैं कर ले जाऊंगी। एक समस्या हमने आपके नगर पालिका में ये भी देखी है कि यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कमी है जी, संसाधन की भी कमी है जी जी। इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं कर्मचारियों की कमी है तो कर्मचारी भर्ती होगी, और संसाधन की कमी है उसके लिए बजट आएगा, संसाधन का व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन जब मैं कुर्सी पे जनता मुझे बैठाएगी तभी तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं आपसे कह तो रही हूँ, लेकिन जब जनता मुझे बैठाएगी तब मैं कर पाऊंगी। भू माफियाओं का आपके नगर पालिका परिक्षेत्र में काफी दबदबा है, तो अगर हम भू माफियाओं के बारे में अगर आपसे देखिए, चुनाव का पीरियड चल रहा है और मैं इस बारे में अभी तो ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि उसको मैं विस्तृत रूप से बता पाऊँ। सब कुछ है, याद है, भू माफियाओं ने जो किया है वो पूरा नगर जानता है, पूरी जनता हमारी जानती है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो जनता मुझे उतारी है, इसीलिए जनता मुझे मैदान में उतारी है कि मैं जनता के लिए लड़ सकूं लोगों से। जो लोग ये कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, कुछ तो जनता मुझ में खोजी होगी, तभी तो मुझे उतारी है। अगर हम बात करें तो आप महिला हैं जी, आपके प्रतिद्वंदी जो हैं जी, वो भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पार्टियों से भी आपके नगर पालिका में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जी, और आप अपने आप को जी। इन सभी के बीच में किस स्तर पर स्थापित रखती हैं और किस लेवल पे अपने आप को आंकती हैं? आप जान लीजिए, जितने कैंडिडेट उतरे हैं उसमें मुझे एकदम डिफरेंस, हम सबको तो नहीं जानती हूँ, मैं अपने आप को एकदम अलग रखती हूँ। और मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा व्यक्तिगत, ये पूरी जनता जानती है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज नहीं, मैं 24 साल से जनता के बीच में हूँ। लोग पद पाके जनता के बीच में जाते हैं, आप पता कर लीजिए, नगर का एक बच्चा अल्पना सिंह को जानता है। आपके ही जो है घर से भूतपूर्व भी नगर पालिका अध्यक्ष जो है रह चुकी हैं, जी वो भी महिला थी, उससे पहले खैर पुरुष थे, जी, काफ़ी पीछे हम नहीं जाते हैं। जी, आपने भी उन्हीं के साथ रह के राजनीति का ज्ञान लिया है, जी, जी। तो राजनीति के स्तर पर अगर हम आपकी बात करें, एक महिला होते हुए आप राजनीति के बारे में कितनी समझ रखते हैं? फादर-इन-लॉ थे, वो उन्होंने भी नगर में बहुत अच्छा काम किया, और मैं भी उन्हीं लोगों के संज्ञान में रह के सीखी हूँ, तो मुझे भी जनता जानती है, क्योंकि खून तो वही है। अच्छा ही करूँगी, गलत नहीं करूँगी। मानस को उससे लाभ हो, कुछ ऐसी भी योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, या वो आपके चुनावी मुद्दे हैं, या जो ऐसे कुछ मुद्दे कि जो जनता तक अगर सीधे पहुंचते हैं तो उससे उनको बहुत ही लाभ होता है? देखिए, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोलती हूँ कि मैं जनता की ट्रीटमेंट कराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो गरीब जनता है, जो भी कुर्सी पे रहता है, ये हमने देखा है, हमारे जब ससुर थे या मेरी जेठानी थी, तो जो गरीब जनता थी जिनको दवाई कराने के पैसे नहीं रहते थे, तो उनको वो लोग व्यक्तिगत देते थे, अपने पास से देते थे। वो लोग घर पे आते थे मेरे, और व्यक्तिगत अपने ही कमाई से उनको देना पड़ता था, उसमें नगर पालिका के कमाई से नहीं देना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा है कि जितना भी मैं कमा पाती हूँ उनमें गरीबों का भी हिस्सा है, जो भी मैं कर पाऊँगी। आज मैं पद पे नहीं हूँ, तब भी लोगों को कुछ ना कुछ करती हूँ, और जब अगर ईश्वर हमें पद दे देंगे तो मैं, जो मेरे गरीब जनता है, मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी। वो चाहे दवाई हो, चाहे बेटी शादी हो, जो भी हो। अभी मैं क्या बोलूँ। एक चीज़ और भी है, जब मैं जनता के बीच में गया हूँ, जनता के बीच में जाने के बाद जब मेरी टीम ने सर्वे किया है जी, तो लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जो नगर पालिका के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। जी, जी, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया,
अगर जल जल का जो है, जो नगर पालिका जो है टैक्स वसूलती है वो हो गया, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो आम जनमानस की। अगर इनकी बात करें तो आप कौन सी ऐसी एक योजना या एक तरीका एक आप ऐसा अपनाएंगी कि जिनको चक्कर ना लगाना पड़े? बिल्कुल नहीं, अभी आपसे हमने कहा है ना कि एक नगर पालिका के तहत से हमने एक टोल नंबर में फ्री कराऊंगी, उसमें जनता अपनी शिकायत दर्ज करेगी, मेरे अपने कर्मचारी का टीम होगा, उनको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, उनकी समस्या उनके दरवाजे पे ही हल हो जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हर जनता को बताना चाहती हूँ कि नगर पालिका का चक्कर अल्पना सिंह अगर कुर्सी पाएंगी तो नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद फील होगा कि मेरी जनता आ रही बार बार, उसका काम नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि उनके दरवाजे पे ही उनका समस्या का समाधान हो जाए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कोशिश आपकी यही रहेगी कि तुरंत जो है उनको न्याय मिल जाए, या जो उनकी समस्या है वो समस्या उनकी दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक जो है एक समस्या जब सर्वे मैंने किया, मैंने आपको बताया, तो एक दुकानदारों की भी है कि जो एक बहुत छोटे दुकानदार हैं जो पटरी पर दुकानें लगाते हैं जी। एक समस्या आपके नगर की ये भी है कि अतिक्रमण की जी, कि अब भाई क्योंकि उनके पास ऐसा स्थान नहीं है, तो इस बारे में आप क्या करेंगी या इस समस्या का समाधान कैसे करेंगी? अब देखिए, अभी तो जो मुझे नॉलेज है कि जितनी भी नगर पालिका के तहत से ज़मीनें थी सब लुट चुकी हैं। अगर कहीं भी कोने कतरी में कहीं पड़ी होगी तो मैं यही सोची हूँ कि वो जो रोड पटरी पे लगाते हैं दुकान, इतनी धूप में दो बित्ते जीवन यापन करते हैं, उनके लिए अपना एक चाहे छोटा सा ही मंडी होगा, लेकिन होगा, मैं दिलाऊंगी। अगर बची होगी ज़मीन तो, वैसे तो लुट गई है, सब बिक गई है, लोगों ने बेच दिया है, भूमाफियों ने, लेकिन अगर कहीं बचा होगा ज़मीन तो मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। तो आपने देखा हमारे साथ अल्पना जी थी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को लेकर वो एक बार फिर से मैदान में उतरी हैं। आम जनमानस के लिए उनके दिल के अंदर और आने वाले समय पर जब वो नगर पालिका की सीट पर आसीन होती हैं, उन्होंने अपने शब्दों में ये भी बताया कि जनता का विश्वास और जनता का साथ उन्हें मिला हुआ है। इसी वजह से वो किसी पार्टी से नहीं आई हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महिला, क्योंकि समान सीट है इसलिए महिला हैं, तो इन्होंने जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव एक बार फिर से लड़ने की तैयारी की है। इस चुनावी महासमर में एक बार वो फिर से उतरी हैं जनता के साथ और विश्वास के साथ। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, डीबी पाटन मंडल गोंडा।